नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर समझे न जाने वाले पहलू पर चर्चा करेंगे। श्राद्ध यह क्या है, हम इसे क्यों मनाते हैं और इसका हमारे आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। श्राद्ध एक हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है जो हमारे पूर्वजों के सम्मान में किया जाता है। श्राद्ध शब्द संस्कृत के श्रद्धा से आया है, जिसका अर्थ है श्रद्धा और भक्ति। इस अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य यह मान्यता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे पूर्वजों की आत्माओं पर पड़ता है। श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य पूर्वजों के प्रति आभार प्रकट करना और उनका सम्मान करना है, ताकि उनकी आत्माएं शांति में रह सकें। इसे मृत्यु के बाद की यात्रा में सहायता देने के लिए किया जाता है और उनकी आत्मा को पृथ्वी के बंधनों से मुक्त करने के लिए माना जाता है। श्राद्ध के लिए चावल के गेंदे पिंड तैयार किए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए चावल को उबालकर उसे गुड़ और दही के साथ मिलाया जाता है। इन पिंडों को एक साफ जगह पर रखें और उन्हें पूर्वजों की आत्माओं के लिए अर्पित करें। अनुष्ठान के दौरान परिवार के सदस्य एकत्रित होते हैं और पूर्वजों की आत्माओं को निमंत्रित करते हैं। यह पूजा और प्रार्थना के साथ किया जाता है, जिसमें पारंपरिक मंत्रों और श्लोकों का पाठ किया जाता है। कौआ को निमंत्रण। भोजन तैयार होने के बाद एक खास बर्तन या प्लेट में भोजन निकालकर उसे कौआ के लिए रखा जाता है। कौआ को भोजन देने का उद्देश्य यह होता है कि यह भोजन पूर्वजों की आत्माओं की ओर भेजा जाए, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार कौआ पूर्वजों की आत्मा का प्रतिनिधि माना जाता है। भोजन का अर्पण। भोजन को घर के बाहर या किसी खुले स्थान पर रखा जाता है, जहां कौआ आसानी से आ सके। कुछ लोग इसे घर के आंगन या बगीचे में रखते हैं। इस समय परिवार के सदस्य प्रार्थना करते हैं और भोजन के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। कौआ को भोजन अर्पित करने की प्रक्रिया धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करती है। इसे श्रद्धा और भक्ति से किया जाना चाहिए। श्राद्ध के दिन कुछ विशेष शास्त्रों और प्रार्थनाओं का पाठ किया जाता है। ये पाठ पूर्वजों की आत्माओं की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए किया जाता है। आप अपने परिवार के बुजुर्गों या पुजारी से सहायता ले सकते हैं, ताकि सही श्लोकों का चयन किया जा सके। अंत में परिवार के सदस्य एक साथ भोजन करते हैं और जरूरतमंदों को भोजन या दान देते हैं। यह दान गरीबों, ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थानों को किया जा सकता है। यह अनुष्ठान के अंतिम चरण में आता है और आशीर्वाद के वितरण का प्रतीक होता है। इन चरणों का पालन करके आप श्राद्ध अनुष्ठान को सही ढंग से कर सकते हैं और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। हिंदू परंपराओं के अनुसार श्राद्ध के दौरान शुभ कार्य जैसे शादी, नए व्यवसाय की शुरुआत या घर की नई संपत्ति खरीदने की गतिविधियां अशुभ मानी जाती हैं। इसका कारण यह है कि यह समय विशेष रूप से आत्मा की शांति और पितृदेवता के सम्मान का होता है और इन कार्यों को इन अनुष्ठानों की गंभीरता से ध्यान भटकाने के रूप में देखा जाता है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार श्राद्ध की अवधि के दौरान शुभ कार्य न करने से यह सुनिश्चित होता है कि सभी ऊर्जा और ध्यान श्राद्ध के अनुष्ठान और पूर्वजों के सम्मान पर केंद्रित रहे। यह आदतें परिवार और समाज में परंपराओं और मान्यताओं को बनाए रखने में मदद करती हैं। श्राद्ध करने का परिणाम दो तरीके से माना जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर यह पूर्वजों की आत्माओं को शांति और मुक्ति प्रदान करता है। जीवित व्यक्तियों के लिए यह पारिवारिक बंधनों और परंपराओं को मजबूत करता है और हमारे वंश से संबंध को गहरा करता है। हिंदू समाज में श्राद्ध का आयोजन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप पारंपरिक रीतियों और रिवाजों का पालन करें। अक्सर इसमें एक पुजारी या बुजुर्ग की सलाह लेना शामिल होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुष्ठान सही ढंग से किया गया है। सामुदायिक प्रथाओं में शामिल होना और एक दूसरे को इन अनुष्ठानों को निभाने में समर्थन करना सामुदायिक बंधनों को मजबूत करता है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है। श्राद्ध केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारे अतीत से जुड़ने, हमारे पूर्वजों का सम्मान करने और उनकी आत्माओं की शांति सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इन परंपराओं में भाग लेकर हम सम्मान, आभार और निरंतरता के मूल्यों को बनाए रखते हैं। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी हिंदू परंपराओं और प्रथाओं की जानकारी मिल सके। नीचे कमेंट्स में अपने विचार और अनुभव साझा करें। अगले वीडियो तक और जुड़े रहें।